नमस्ते दोस्तों, ओजल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेसन के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा है। सब लोगों को बेसन के लड्डू अच्छे लगते ही है, इसलिए आपको यदि ऐसे लड्डू बनाना है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की यूनिक रेसिपी बेसन के लड्डू। इसका रेशो याद से सुनिएगा। इसका रेशो 1 kg बेसन के लिए बता रहा हूँ मैं, या 6 कप बेसन लीजिए आप। किलो के हिसाब से बनाइए आप। ये देखिए बेसन लेना है, इसका इस तरह से आटा गूंद लेना है। इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। सबको आटा गूंदते आता है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है। आटा गूंदने के बाद इसका टेक्सचर ऐसा आना चाहिए और 20 मिनट तक आपको ढक के रखना है। ढक के रखने के बाद इसकी पूरियाँ बेल लीजिए और तल लीजिए। एक रोटी बना लीजिए, उसकी 4 पार्ट में कट करके उसकी पूरियाँ बेल लीजिए। इस तरह से बड़ी रोटी बेल लीजिए, उसको 4 पार्ट में कट कर लीजिए, 5 पार्ट में, और फिर उसको तल लीजिए, फ्राई कर लीजिए। देखिए इस तरह से आपको फ्राई कर लेना है। सब इसकी पूरियाँ फ्राई कर लीजिए। पूरी फ्राई होने के बाद एक साइड में बर्तन में निकाल लीजिए। देखिए पूरियाँ फ्राई हो गई है। इस तरह से अभी जो पूरियाँ है उसको हाथ से बारीक करना है। उसको बारीक करना है, गरम गरम ही, थोड़ा सा जल्दी बारीक होती है वो। सब पूरियाँ इस तरह से मीडियम पीसेस में बारीक कर लीजिए। बारीक करने के बाद आप मिक्सर में से भी निकाल सकते हो उसको। इसके लिए भी चाशनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने शक्कर ले 1 kg या 6 कप बोल सकते हैं, और पानी लेना है 1:4 रेशो, यानी 4 कप के लिए 1 कप पानी लेना है। देखिए पानी डालिए और उसकी चाशनी बनाइए। चाशनी बनाते समय याद रखना है कि आपको चाशनी 2 तार की बनाना है। इस तरह से आप चाशनी बना सकते हो। देखो चाशनी उबाल रही है, हाथ को लगा के देखना है। आपके हाथ को 2 तार आते हैं तो चाशनी आप स्टॉप कर सकते हो, या एक बर्तन में लीजिए, चाशनी उसके ऊपर डालिए। चाशनी डालते ही उसके यदि कड़क बन जाती है तो आपकी चाशनी रेडी हो गई है। नहीं तो आपको और उसको बनाना है। यदि आपकी चाशनी पतली होती है तो आपकी पूरियाँ जल्दी से नहीं बनेंगी, उसको टाइम लगेगा। इसलिए आप इस तरह चाशनी टेस्ट कर सकते हो। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको सबसे अच्छी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए चाशनी भी अभी रेडी हो गई है। चाशनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाशनी के ऊपर इस लड्डू का खेल होता है। चाशनी यदि आपकी बिगड़ गई तो लड्डू आपके बिगड़ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। जो पूरियाँ बारीक की थी उसका इस तरह से टेक्सचर होना चाहिए। मिक्सी में निकालने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। या आप चालनी में से इसको छान भी सकते हो, बड़े वाली चालनी। देखिए बहुत बढ़िया हो गया अभी ये। थोड़ा इसको टाइम लगता है, लेकिन लड्डू बनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू। देखिए पूरी अभी जो पूरियों का आटा है, पूरियों की पूरी बनाई थी, उसका एकदम फाइन बन गया सब। अभी एक चीज़ याद रखना है, चाशनी और ये पूरियों का ये टेक्सचर साथ में ही बनाना है, एक साथ में ही, क्योंकि ये बनने के बाद अपनी चाशनी गर्म गरम में आपको इसके अंदर छोड़ना पड़ता है। इसलिए इसको आप ठंडा होने दीजिए और चाशनी को गर्म इसके अंदर डालना है। एक चम्मच लीजिए और चम्मच से इसको थोड़ा सा साइड में जगह कीजिए बीच में, और चाशनी इसके अंदर छोड़ दीजिए धीरे धीरे, और मिक्स करते रहना है। इसके लिए 2 लोग लगते हैं, क्योंकि इसको मिक्स करना थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि चाशनी अपनी गाढ़ी होती है तो मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा तकलीफ जाती है। तो 2 लोग के साथ ही हो सकता है, अकेले को पॉसिबल नहीं है। ये चाशनी इसके अंदर डाल दी है मैंने अभी, और अच्छे तरह से मिलाने के बाद अपने लड्डू के लिए टेक्सचर तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मिलाइए इसको अभी धीरे धीरे, सब तरह से मिलाना है, मिक्स करना है। इस तरह तरीका है मिलाने का, जिससे सब मिक्स हो जाता है। शक्कर चाशनी सब इधर मिल जाती है। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो रहा है अभी, और इसको थोड़ा स्पीडली करना है, क्योंकि थोड़ा कम करोगे स्पीड से तो जल्दी सूख जाएंगे अपने लड्डू, और लड्डू फिर जुड़ेंगे नहीं। ये देखिए पूरा अभी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है लड्डू की। मेरे तो पेट में चूहे बहुत मस्ती कर रहे हैं
लड्डू का टेक्सचर देख के आपको भी लग रहा होगा कि आप भी इस लड्डू को जल्दी से टेस्ट करें। आप इसे ट्राई कीजिए। आपके लड्डू कैसे बनते हैं कमेंट करके लिखना ना भूलिए। और मेरा वीडियो लोगों को शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको ये चैनल अच्छा लगता है बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए सब अभी अच्छे से रेडी हो रहा है। थोड़ा सा भी इसको ठंडा होने दीजिए और फिर आप इसके लड्डू जोड़ सकते हो। कभी कभी कम होता है, चाशनी कम होती है तो आप चाशनी थोड़ी सी और उसमें डाल सकते हो। लेकिन ये वाले रेशो में किया तो आपको चाशनी कम ना होंगी और ज़्यादा भी नहीं होंगी और बहुत बढ़िया बन जाएंगे आपके लड्डू। देखिए थोड़ी सी चाशनी रखी थी बाजू में। चाशनी एकदम से पूरा नहीं डालना है क्योंकि कभी कभी चाशनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है, लड्डू बिगड़ सकते हैं। इसलिए चाशनी आपको धीरे धीरे इसके अंदर मिक्स करना है। अभी एकदम बढ़िया टेक्सचर हो गया है इसका, बहुत ही बढ़िया लड्डू है। अभी ये इस तरह से आपको लड्डू जोड़ना है। ये लड्डू मेरे सासू जी ने बनाए थे, बहुत बढ़िया लड्डू बनाते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। उनके लड्डू कभी बिगड़ते ही नहीं है। इसलिए आपको यदि लड्डू बनाना है तो ये वाला रेशो लेके लड्डू बनाइए, बहुत बढ़िया आपके लड्डू बन जाएंगे। सिर्फ चाशनी बनाते समय थोड़ा केयर रखना है कि रेशो बराबर से लेना है। रेशो आपका गलत होता है तो चाशनी आपकी बिगड़ सकती है। इसका खेल चाशनी के ऊपर होता है। देखिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने हैं। देखिए लड्डू भी बन के रेडी हो गए, खाने के लिए रेडी है। ये लड्डू अभी खाने वाले की राह देख रहे हैं, कौन लड्डू खाएगा। सब लड्डू का अभी पूरा का पूरा जमावड़ा आ गया है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिलीशियस यम्मी यम्मी लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। ये लड्डू खाने वाले की राह देख रहे हैं। आप भी जल्दी से लड्डू बनाइए, आप भी खाइए, हमें भी कमेंट करके बताइए। आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।